Good morning students. Welcome to my channel Grip 2 Science. Students, today we are going to start a very important chapter which is water. In this video we are going to discuss water and its uses. Where do we get water from? Water cycle. What if it rains heavily? Then what if it does not rain for long period? And at last, how can we conserve the water? So let's start the video. Students, you all know that our earth is covered with water. About 3/4 of the earth's surface is covered with water. हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है. Water is found in puddles, ponds, rivers, lakes and ocean. हर वाटर बॉडी में पॉन्ड है, रिवर है, लेक्स हैं, ओशन है, सी है, हर जगह पर वाटर प्रेजेंट है. ये सभी की सभी क्या है? वाटर बॉडीज. इनमें वाटर प्रेजेंट है. इट इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड. ये जो वाटर प्रेजेंट है पॉन्ड्स में, रिवर्स में, ये तो हमें दिख रहा है, ठीक है ना, ये आप सभी को विजिबल है. बट कुछ वाटर है जो अंडरग्राउंड प्रेजेंट है, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट है, तो वहां पर भी वाटर प्रेजेंट है. एंड इन द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स में भी वाटर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ आइस. वहां पर बर्फ की फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. हवा में भी पानी प्रेजेंट है. कैसे? वाटर वेपर की फॉर्म में, वाष्प की फॉर्म में, ठीक है. तो वाटर जो है हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट है. कहीं पर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, कहीं पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है और कहीं पर गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है. अब इतनी जगह वाटर प्रेजेंट है, हम कह देते हैं कि 3/4 पार्ट अर्थ का जो है वो वाटर से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है. पर उतने ही ज़्यादा उसके यूजेस भी हैं. कैन यू इमेजिन योर एनी एक्टिविटी विदाउट वाटर? आपकी डेली रूटीन की कोई भी एक्टिविटी बिना पानी के पॉसिबल नहीं है. देयर आर मैनी एक्टिविटीज फॉर विच वी यूज वाटर, लाइक ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग फ्लोर एंड मैनी मोर. बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं हमारी रूटीन में. पीने के लिए, ब्रशिंग के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, फ्लोर को क्लीन करने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए, हर जगह पर हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है. तो हमारी कोई भी एक्टिविटी विदाउट वाटर कंप्लीट नहीं हो सकती है. वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज. हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज करते हैं हमारी डेली रूटीन लाइफ में जिसको बनाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है. इंडस्ट्रीज में भी वाटर को यूज किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए. सो वी नीड वाटर not only for our daily activities but also for producing many things. सिर्फ हमारे डेली रूटीन को पूरा करने के लिए ही वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है. उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में भी वाटर की रिक्वायरमेंट है. तो वाटर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है. Where do we get water from? हमें पानी कहाँ से मिलता है? Yes, think about that. कहाँ से मिलता है? आप सभी कहोगे टैप से मिलता है. पर टैप में पानी कहाँ से आता है? लेट्स सी. वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम ए लेक और ए रिवर और ए वेल. आप सभी एकदम से कहते हो कि पानी कहाँ से मिलता है? टैप से मिलता है. पर टैप में पानी कहाँ से आता है? लेक से आता है, रिवर से आता है या वेल से आता है. इट इज देन सप्लाइड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स. वहाँ से बहुत सारी पाइपलाइन के थ्रू वाटर की सप्लाई की जाती है. बट वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दीज ponds, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स? अभी मैंने कहा कि हमारे घर की टैप में पानी कहाँ से आ रहा है? रिवर से, वेल से, लेक से. फिर वहाँ पानी कहाँ से आ रहा है? कौन है जो लेक्स में पानी डाल रहा है? कौन है जो रिवर्स में पानी डाल रहा है? Ocean play an important role in supplying the water that we use. वहाँ पर पानी कहाँ से आ रहा है? सी, ओशियन से. 2/3 of the earth is covered with water in ocean and seas. अर्थ का 2/3 पार्ट जो है वो ओशियन और सी से कवर्ड है. बट
The water in the oceans and seas has many salts dissolved in it. Means that water is saline. पर जो समुद्र का पानी है, ओशियन का पानी है, सी का पानी है, वो कैसा होता है? खारा पानी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। पर हम जो पानी पीते हैं, यूज करते हैं, वो तो खारा नहीं होता, नमकीन नहीं होता। Thus, it is not fit for drinking and other purposes. तो जो सी और ओशन का पानी है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फिट नहीं है। आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज इज नॉट सॉल्टी। हम जो पानी अपने घर में यूज करते हैं, आपके घर की टैप में जो पानी आता है वो तो नमकीन नहीं होता। कैसे नहीं होता? तो सी और ओशन में जो पानी है वो कैसा है? सलाइन वाटर है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। नाउ वी विल डिस्कस द वाटर साइकिल, द आंसर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट वाटर। कि हम इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में वाटर को यूज़ करते हैं, पानी का इतना यूज़ करते हैं, फिर भी पानी ख़त्म नहीं होता। हम इतना हर काम में, कपड़े धोने में, पीने में, खाना बनाने में, हर चीज़ में हम वाटर को यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में हम वाटर को यूज़ करते हैं, फिर भी वाटर फिनिश नहीं होता। वाई? दिस इज़ बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल। एक साइकिल है जो वाटर की इनपुट और आउटपुट को बैलेंस करके रखती है। हाउ डज द ओशन वाटर रीच पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स विच सप्लाई अस वाटर? अभी मैंने कहा कि आपको पानी कहाँ से मिल रहा है? टैप से। टैप में कहाँ से आ रहा है? पॉन्ड से, रिवर से, लेक से। वहाँ कहाँ से आ रहा है? सी और ओशन से। सो सी और ओशन से पॉन्ड्स में, रिवर्स में किस तरह से पानी जाता है? हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज नॉट सलाइन एनीमोर? अब सी और ओशन से पानी आता है, पर हमारे घर जो पानी आता है वो तो सॉल्टी नहीं होता, सलाइन नहीं होता। दैट इज वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। यहां पर आपका पॉइंट आता है वाटर साइकिल। दिस इज ऑल ड्यू टू वाटर साइकिल। सो लेट्स come to the topic water cycle and try to understand. Water cycle is a cycle. साइकिल कैसी होती है? साइकिल का पहिया गोल गोल घूमता है ना, जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर फिनिश होता है। ऐसे ही वाटर साइकिल भी एक साइकिल है। जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है वहीं पर खत्म होती है, फिर वहीं से स्टार्ट होती है, वहीं पर खत्म होती है। साइक्लिक प्रोसेस है, आप उसका स्टार्टिंग एंड रोक नहीं सकते। विच अकर्स रिपीटली इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। ये जो वाटर साइकिल है ये रिपीटेडली रिपीट होती रहती है बार बार। वाटर कॉन्स्टेंटली मूव्स फ्रॉम अर्थ टू एयर एंड बैक अगेन। अर्थ से एयर में जाता है वाटर, फिर एयर से अर्थ में आता है, फिर से अर्थ से एयर में जाता है, देन अगेन एयर टू अर्थ। तो ये प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। द कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एटमोस्फेयर and back to the earth again is known as water cycle. ये जो constant circulation है अर्थ से एटमॉस्फेयर तक, then atmosphere to earth, this circulation of water is known as water cycle. The water in seas, rivers, lakes, ponds or streams evaporates because of the heat of the sun. तो फर्स्ट स्टेप हमारा वाटर साइकिल में क्या आता है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? कि जो जितनी भी वाटर बॉडीज है वहां से वाटर इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट क्यों होता है? ड्यू टू हीट ऑफ द सन। सन की हीट से जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उसका वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो गिव आउट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये तो था इवेपोरेशन। कहाँ से? जितनी भी वाटर बॉडीज से। उसके अलावा प्लांट्स, आप कभी भी प्लांट्स को वाटर देते हो, आपको तो नहीं पता कि पौधों को कितना पानी चाहिए, आप पानी देते चले जाते हो, उनकी जड़ों में पानी देते जाते हो, तो जितना पानी उनको चाहिए वो यूज कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा वाटर हम प्लांट्स को देते हैं वो क्या है? वो प्लांट से इवेपोरेट होता है। कहाँ से? प्लांट्स के लीव से। तो प्लांट्स जो हैं वो भी अपने लीव्स में से एक्स्ट्रा वाटर को लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो प्लांट से जो वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। जो वाटर बॉडी से लॉस होता है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज इवेपोरेशन। और प्लांट्स का जो वाटर है
वाटर वेपर्स की फॉर्म में जो निकलता है दैट इज ट्रांसपीरेशन। तो पहला क्या है स्टेप हमारा वाटर साइकिल का कि वाटर जो है दैट कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर्स, दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। नाउ द वाटर वेपर राइजेस अप। अब ये जो वाटर वेपर्स बने ये कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ उठते हैं, और ऊपर क्या है, टेम्परेचर कम है। आप जब भी हिल स्टेशन पर घूमने जाते हो, हिली एरिया में क्या होता है, ठंड होती है ना, टेम्परेचर कम होता है। तो ऐसे ये वाटर वेपर्स जब ऊपर जाते हैं तो वहां पर ठंड मिलती है उनको। द एयर हायर अप इन द एटमोसफेयर इज कूलर। ऊपर का जो एटमोसफेयर है वहां पर हवा ठंडी होती है, जो क्या करती है, दिस कूल्स द वाटर वेपर एंड इट कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स। अब ये जो ठंडी हवा है ये क्या करती है, वाटर वेपर्स को कूल डाउन कर देती है, कंडेंस कर देती है, और कंडेंस होकर इकट्ठे होकर ये क्या बनाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बनाती हैं, छोटी छोटी पानी की बूंदें बनाती हैं। मैनी सच टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर टुगेदर फॉर्म द क्लाउड्स। अब ये जो छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं वाटर की, ये अपने आप में मिलकर क्या बनाती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं, बादल बनते हैं। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या हुआ, सन की हीट से वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गए। सेकेंड स्टेप हमारा क्या आया, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या है, कूल डाउन होते हैं, जो वाटर वेपर्स हैं कूल डाउन होते हैं, और कूल डाउन होकर वो वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होते हैं, और वो क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। As the clouds get cooled further, the water drops become bigger. अब ये जो क्लाउड्स हैं ये और ठंडे होते जाते हैं, और जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बनती जाती हैं। पहले छोटी छोटी ड्रॉप्स बनी, अब ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बनती हैं। अब बड़ी बड़ी चीज हो जाएगी, बड़ी ड्रॉप्स बन जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, when they become too heavy, वो बहुत हैवी हो जाती हैं। हैवी होने के बाद क्या होगा, हैवी चीज कहाँ जाएगी, नीचे। They fall on the earth as rain. वो बारिश की फॉर्म में पृथ्वी पर गिरती हैं। This is called precipitation. इसको हम क्या कहते हैं, precipitation. तो थर्ड स्टेप क्या हुआ वाटर साइकिल का, precipitation. सबसे पहला क्या था, evaporation. evaporation में क्या हुआ, वाटर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हुए। सेकेंड आया कंडेंसेशन, वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो गए, क्लाउड्स बने। थर्ड क्या आया, प्रेसिपिटेशन, जो बड़ी बड़ी वाटर ड्रॉप्स हैं वो हैवी होने के कारण अर्थ पर बारिश की फॉर्म में गिरती हैं। रेन वाटर फॉल्स ऑन सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स। अब ये जो बारिश आती है हर जगह गिरती है, समुद्र में भी जाती है, नदियों में, तालाब में, हर जगह जाती है। द रेन दैट फॉल्स ऑन लैंड फ्लोज थ्रू स्ट्रीम, वो धाराओं की फॉर्म में, पानी की स्ट्रीम्स की फॉर्म में लैंड पर फ्लो करती हैं। सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स डाउन इनटू द सॉइल, कुछ रेन वाटर जो है वो नीचे सॉइल में चला जाता है, एंड गैदर्स अंडरग्राउंड, और नीचे जाकर इकट्ठा हो जाता है एज ग्राउंड वाटर। उस वाटर को हम कहते हैं ग्राउंड वाटर, और इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, कलेक्शन। इकट्ठा हो रहा है पानी जो है वो इकट्ठा हो रहा है। इवेपोरेशन हुआ, सीधा पिक्चर डायग्राम देखो। सबसे पहला स्टेप क्या है, रिवर से, लेक से वाटर इवेपोरेट हुआ, मीन्स लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। वाई, ड्यू टू सोलर एनर्जी, सोलर हीट। ठीक है, अब ये जो वाटर वेपर्स है ये कहाँ गए, अप इन द एटमोसफेयर, हवा में ऊपर की तरफ गए, और हवा में ऊपर क्या है, टेम्परेचर कम है, और उस कम टेम्परेचर ने क्या किया, इन वाटर वेपर्स को कूल डाउन कर दिया। कूल डाउन होने के कारण क्या बन गए, क्लाउड्स बन गए। इस स्टेप को हमने क्या नाम दिया, कंडेंसेशन। सेकेंड स्टेप हो गया कंडेंसेशन। उसके बाद क्या हुआ, अब ये क्लाउड्स जो है वो हैवी हो गए। हैवी चीज क्या होगी, नीचे गिरेगी, तो क्या होती है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, वो पानी की बूंदों की फॉर्म में, बारिश की बूंदों की फॉर्म में नीचे गिरते हैं, और जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे वो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ग्राउंड है, हर जगह पर पानी कलेक्ट हो जाता है। उस स्टेप को हम कहेंगे कलेक्शन। सम रेन वाटर गेट्स फ्रोजन ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। सर्दियों में क्या होता है, जो कुछ बारिश का पानी है वो माउंटेन्स पर, हिल्स पर फ्रोजन हो जाता है, जम जाता है, आइस की फॉर्म में जम जाता है, स्नो की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में, जिसको हम स्नो फॉलिंग कह देते हैं। और गर्मियों में क्या होता है, इट मेल्ट्स ड्यूरिंग समर। गर्मियों में वो जो स्नो है, आइस है, वो मेल्ट होने लग जाती है।
and flows into rivers and then into seas and ocean. और फिर वो नदियों में, समुद्र में बहने लग जाती हैं. The water in the ocean, seas, rivers, lakes and ponds evaporates again. फिर से इन वाटर बॉडीज से वाटर इवेपोरेट होता है और फिर से ये साइकिल रिपीट होती रहती है. दिस साइकिल गोज ऑन रिपीटिंग. तो वाटर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वाटर बॉडीज से स्टार्ट हुआ था. एंड में कहाँ पहुंचा? वाटर बॉडीज में पहुंचा. तो क्या है ये? साइक्लिक प्रोसेस है. जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर एंड हुआ. सो दिस इज नोन एज वाटर साइकिल. और वाटर साइकिल ही क्या करती है? वाटर को खत्म नहीं होने देती है. यस, अब फटाफट से हम वाटर साइकिल के सारे स्टेप्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन किसकी वजह से है? ड्यू टू सन. सन की हीट की वजह से इवेपोरेशन है. और क्या होता है? वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स. अब क्या होता है? ये वाटर वेपर्स कहाँ जाते हैं? हवा में ऊपर चले जाते हैं. और ऊपर क्या है? टेम्परेचर बहुत कम है, ठंड है वहां पर. और ठंड क्या करती है? इन वाटर वेपर्स को भी ठंडा कर देती है और ठंडा होके उसको वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देती है. और ये वाटर ड्रॉप्स क्या करती हैं? कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाती हैं. तो सेकंड स्टेप क्या हुआ? कंडेंसेशन. अब कंडेंसेशन में क्या हो गया? क्लाउड्स बन गए. और ये क्लाउड्स जो है वो धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं, हैवियर होने लग जाते हैं, भारी होने लग जाते हैं. हैवी होने के बाद क्या होता है? वो जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स, रेन वाटर की फॉर्म में वो नीचे गिरता है. दिस स्टेप इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. अब जब ये पानी नीचे गिरता है तो वो कभी ग्राउंड में चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है, सी में, ओशियन में, लेक्स में, हर जगह चला जाता है. दिस स्टेप इज नोन एज कलेक्शन. अब कहाँ पहुंच गया वाटर? सारी की सारी वाटर बॉडीज में. रिवर में पहुंच गया, पॉन्ड में चला गया, लेक्स में चला गया, सी में चला गया, ओशियन में चला गया, हर जगह चला गया. अब वहां से फिर से इवेपोरेशन होगी. तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूटी में चलती रहेगी. दिस इज नोन एज वाटर साइकिल. नाउ व्हाट हैपन इफ इट रेन्स हेवनली? अगर बहुत ज्यादा बारिश हो तो क्या होता है? द टाइम, ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हर जगह पर बारिश का टाइम अलग अलग है. कहीं पर हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही. ड्यूरेशन, कहीं पर थोड़े टाइम के लिए है, कहीं पर ज़्यादा टाइम के लिए है. अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कहीं पर हल्की बारिश होती है, कहीं पर तेज बारिश होती है. समवेयर इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर. कई जगह पर पूरा साल बारिश होती है. वाइल समवेयर इट रेन्स ओनली फॉर ए फ्यू डेज. कहीं पर साल में बहुत कम दिन के लिए बारिश होती है. सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मॉनसून. बहुत सारी क्रॉप्स को, लाइक जो आपकी राइस है, चावल को उगाने के लिए मॉनसून की रिक्वायरमेंट होती है. However, excess of rainfall may lead to many problems. अब पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बारिश का आना बहुत ज़रूरी है. पर अगर ये बारिश बहुत एक्सेस में हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. लाइक राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वहाँ पर वाटर लेवल बढ़ जाता है. Water then spread over large areas causing flood which can cause extensive damage to crops, domestic animals, property and human life. अब वाटर बॉडीज में वाटर लेवल के बढ़ने से क्या होगा? अब जब नदी में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलना शुरू होएगा. बाहर निकल के कहाँ जाएगा? आपकी सिटीज़ में, विलेजेस में, खेतों में, गलियों में, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, घरों में पानी जाएगा. इसको हम क्या कहते हैं? फ्लड कहते हैं ना, बाढ़ का आना. बाढ़ का आना क्या है? ड्यू टू एक्सेस ऑफ रेनफॉल. एक्सेस रेनफॉल से क्या होगा? वाटर लेवल वाटर बॉडीज में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्लड होती है. तो उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. बहुत सारे लोग मर जाते हैं, कईयों की प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, क्रॉप्स, फसलें ख़त्म हो सकती हैं, एनिमल्स मर जाते हैं. तो अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो तो हमारे लिए डेंजरस है. अब ये तो हमने पढ़ा था कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो. व्हाट हैपन्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड? अगर बहुत लंबे समय तक बारिश हो ही ना तो क्या होगा? इफ इट डज नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड,
The level of water in ponds and wells of the region goes down and some of them may even dry up. अगर बारिश बहुत लंबे पीरियड तक ना हो तो वेल्स में, पोन्ड्स में पानी का लेवल बहुत कम हो जाएगा, इतना कम भी हो सकता है कि वो सूख भी सकते हैं. ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कैर्स. जो ग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो भी कम हो सकता है, खत्म भी हो सकता है. दिस में लीड टू ड्रॉट. इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ड्रॉट कंडीशन, सूखा पड़ना. तो वाटर अगर हाई अमाउंट में रेनफॉल होती है तो क्या होती है? फ्लडिंग होती है. और अगर लो हो देन इट कॉजेज द ड्रॉट. हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वाटर जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज में रिक्वायर्ड है. कई बार हम वाटर की वेस्टेज भी करते हैं, पर अगर हम पानी को बहुत ज्यादा वेस्ट करेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए खत्म हो जाएगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा. तो हमें क्या करना चाहिए? वाटर को कंजर्व करना चाहिए, उसे बचा कर रखना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए. तो किस तरह से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं ताकि ये कभी फिनिश ही ना हो? द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है? लोग बढ़ रहे हैं. लोग बढ़ रहे हैं तो वाटर का यूज भी बढ़ रहा है. तो वाटर की डिमांड जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है. ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज. जो इंडस्ट्रीज है वहां पर भी बहुत ज्यादा वाटर यूज किया जाता है. क्यों? क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स वहां पर बनाए जाते हैं. क्रॉप्स को उगाने के लिए पानी चाहिए. हर जगह पर वाटर की रिक्वायरमेंट है. Hence, it is very important that water is used carefully. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पानी को बहुत ध्यान से यूज़ करें. And we need to conserve it. और हमें इसे कंजर्व भी करना चाहिए. किस तरह से कंजर्व करते हैं? Very important way to conserve the water is rain water harvesting. सबसे अच्छा तरीका पानी को कंजर्व करने का क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग. यानी कि जो बारिश का पानी है हम उसको इकट्ठा करें, उसको यूज करें. किस तरह से? वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज. सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम जो बारिश का पानी है उसको कलेक्ट करें, उसको स्टोर करें और बाद में हम उसको अलग अलग एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं. कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इस तरह से बारिश के पानी को इकट्ठा करने को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? आर्टिफिशियल तरीका है पानी को कलेक्ट करने का. तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग. देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टू टेक्निक्स हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. पहली टेक्निक क्या है हमारी? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इसमें क्या करते हैं हम? रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू ए स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप्स विच इज फिल्टर्ड बिफोर यूज. हम क्या करते हैं? रूफ टॉप क्या होती है? आपकी जो छत होती है ना, छत के ऊपर वाला जो एरिया होता है, ठीक है, वहां पर बारिश का पानी रुकता रहता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उस रूफ टॉप से पानी को कलेक्ट कर लेते हैं. कहाँ पर? एक स्टोरेज टैंक में. इस पिक्चर में देखो, ये घर है, ठीक है, घर की छत पर पानी गिर रहा है, बारिश गिर रही है. तो हमने क्या किया? पाइप के थ्रू नीचे एक स्टोरेज टैंक के अंदर पानी को इकट्ठा कर लिया. और इस पानी को इकट्ठा करने के बाद हम फिल्टर करते हैं और फिर हम इसको यूज कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, पाइप्स कैन गो डायरेक्टली into a pit in the ground which seeps in soil to refill ground water. और हम क्या कर सकते हैं कि हम इस टैंक में तो चलो यूज कर ही सकते हैं, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम टैंक में पानी ना लें, हम इस पाइप को सीधा बिना किसी टैंक के हम क्या करें? इसको ग्राउंड के साथ अटैच कर दें. इस पाइप से पानी सीधा का सीधा कहाँ जाएगा? हम ग्राउंड में एक पिट बना सकते हैं, गड्ढा बना सकते हैं और उस गड्ढे में ये डायरेक्ट वाटर जाता जाएगा, जो क्या करेगा? ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज करेगा. मैंने अभी बात करी थी ना कि ग्राउंड वाटर जो है, अंडरग्राउंड वाटर जो है या जो ग्राउंड वाटर है वो भी खत्म हो सकता है. तो हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम ग्राउंड वाटर के लेवल को भी मेंटेन कर सकते हैं.
Next method is, another option is to allow water to go into the ground directly from the roadside drains that collect rainwater. इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क के आसपास इस तरह से एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है। आप कभी भी सड़क पर चलो तो आपने साइड में जालियां देखी होंगी। वो किस लिए हैं? जो रेन वाटर है उसको नीचे डायरेक्ट ग्राउंड में भेजने के लिए। तो इस तरह से भी हम रेन वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो रेन वाटर को कंजर्व करने के या वाटर को कंजर्व करने के दो तरीके हैं। बाय एक तो हम टैंक्स में कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोरेज टैंक्स में उसको कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि स्टोरेज टैंक हटाकर हम डायरेक्ट ग्राउंड में गड्ढा बना सकते हैं जिसके अंदर वो पानी भरता जाए और वो ग्राउंड लेवल को ख़त्म ना होने दे। और दूसरा हम इस तरह से सड़क के आसपास जालियां बना सकते हैं ताकि जो डायरेक्ट रेन वाटर है वो कहाँ जाए, सीधा का सीधा वो ग्राउंड में चलता चला जाए। So students, this was all about the water, sources of water, water cycle, then drought condition, then flooding condition, and in the last we discussed about the rain water harvesting. In my next video, we will discuss the back exercise and question answer of this chapter. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.